अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूं इंतहाई लजीज बहुत ही खुशबूदार मटर पुलाव की रेसिपी। और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है और झटपट सी रेसिपी है। इसको आप बहुत ही कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार चटपटी सी लाल चटनी, जिसे मेरे घर में तो लाजमी बनाया जाता है, स्पेशली जब मटर पुलाव हम बनाएं तो ये मज़ेदार सी रेसिपी देखने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कच्ची बासमती चावल लिए हैं, जो कि लिए हैं 2 गिलास, और इसको मैंने 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। और इसको अब मैं कम से कम भी 20 से 25 मिनट तक के लिए भिगो के रख दूँगी। अब इसके मसाले बहुत ज़्यादा तो नहीं इस्तेमाल किए जाते। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, और 4 से 5 ही मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जिनको मैंने दरमियान से कट कर लिया है। बस यही प्रिपरेशन है, इतनी ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल मटर पुलाव में नहीं होता है, लेकिन ये खाने में बेहद लजीज बनकर तैयार होता है चंद ही मसालों के साथ। तो जी यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे प्याज, जो कि 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं, और इनको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब देखें कि प्याज लाइट गोल्डन हो चुके हैं, अब आप चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो कर दीजिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैंने लिए हैं 2 तेज़ पत्ते, 2 से 3 दालचीनी के स्टिक, 2 बादियान के फूल लिए हैं, और 3 से 4 अदद ही मैंने लिए हैं लौंग। इनको हल्का सा क्रैकल करेंगे, यानी कि इसका इन मसालों का जो कच्चापन है ना, वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर चूल्हे की आंच को कंट्रोल में ही रखिएगा, बिल्कुल लो रखिएगा, क्योंकि अगर चूल्हे की आंच थोड़ी सी भी तेज़ हुई तो आपको प्याज जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, जो कि मटर पुलाव में हमें डार्क प्याज नहीं चाहिए। इसी के साथ ही इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। मैंने 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल किया है। इसको भी हल्का सा गोल्डन होने देंगे, या फिर इतना कि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें डालेंगे मटर। अच्छा, 2 गिलास मैंने लिए थे चावल, और इसी का आधा यानी कि हाफ़ मैंने मटर का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इक्वल क्वांटिटी में भी मटर ले सकते हैं। तो 2 गिलास चावल के हिसाब से 1 गिलास मैंने यहाँ पर मटर का इस्तेमाल किया है। इसको 1.5 से 2 मिनट तक के लिए अच्छे से भून लें। अब क्योंकि मटर पुलाव में लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्चों के पेस्ट का इस्तेमाल किया है, और मैंने तेज़ वाली हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं, और ये मैंने डाला है 2 खाने के चम्मच। तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, हरी मिर्चों को पेस्ट कम भी डाल सकते हैं। इनको भी अच्छे से भून लेंगे। अब चूल्हे की आंच आप थोड़ा सा हाई कर दीजिए, और इसी के साथ अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जो कि भुना कुटा ज़ीरा मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच, सौंफ का पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, और धनिया थोड़ा सा कुटा हुआ ही है, बिल्कुल पाउडर का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच। नमक यहाँ पे मैंने थोड़ा इस्तेमाल किया है, यानी कि कम ही इस्तेमाल किया है। बाद में हम चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसमें मज़ीद डाल देंगे। अब इन मसालों को 30 सेकंड के लिए भून लीजिए, ताकि इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तमाम मसालों को और मटर को अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें डालेंगे टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर इस्तेमाल किए हैं, और स्लाइस में मैंने इनको कट कर लिया था।
अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो सिर्फ दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टमाटर और दही दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ टमाटर का इस्तेमाल किया है। टमाटर डालने के बाद थोड़ी देर तक आप इसको भून लें ताकि ये थोड़ा सा पानी रिड्यूस कर दे। अब जितनी भुनाई हो चुकी है इसमें मटर हमारे ऑलमोस्ट 50% तक गल चुके हैं। अब इसमें डालेंगे पानी, जो कि मैंने 2.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। 2 गिलास चावल थे कच्ची बासमती के, उनको मैंने 25 मिनट तक के लिए भिगो के रखा, तो मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको जल्दी है और आपने चावल को ज़्यादा देर तक के भिगो के नहीं रखा है तो आप चावल के डबल भी पानी का इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी कि 2 गिलास चावल हैं तो आप 4 गिलास इसमें पानी डाल दीजिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया चॉप किया हुआ, ढेर सारा धनिया इसमें डालिएगा और 1 मुट्ठी तक पुदीना भी लाजमी डालिएगा। इससे पुलाव की खुशबू भी बहुत ही बढ़ जाती है और खाने में भी बहुत ही जायकेदार लगते हैं। इसी के साथ ही इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। इनकी डंडी मैंने नहीं उतारी है, आप चाहें तो उतार भी सकती हैं। अब चूल्हे की आंच को आप हाई कर दीजिए और हाई आंच पे पानी में बॉईल आने दें। जैसे ही देखें कि पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, फ़ौरन से आप इसमें चावल डाल दीजिए और इसमें जो पानी था ना उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया था। अब चावल डालने के बाद आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने चम्मच को इसी तरह से हिलाना है जिस तरह से मैं हिला रही हूँ। थोड़ा सा नरम हाथ रखना है और साइड से अंदर की तरफ लेकर जाते हुए ही मिक्स करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं नमक चेक कर रही हूँ। अगर मुझे लगेगा कि मैं कम है तो इसमें मज़ीद डालेंगे। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा नमक कम है, इसलिए मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के जितना नमक मज़ीद डाल दिया है। और मैं डाल रही हूँ 1 खाने के चम्मच जितना लेमन जूस डाल देंगे। इससे आपका चावल खड़ा खड़ा भी रहेगा और टूटेगा भी नहीं। तो बहुत ही जेंटल हाथों से आप इसे मिक्स करें। अब कवर करके इसको मीडियम हाई आंच पे पकने देंगे, कम से कम भी 3 से 4 मिनट तक के लिए, या फिर तब तक जब तक कि इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई नहीं हो जाता। लेकिन बिल्कुल पानी ड्राई नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं 4 मिनट के बाद मैंने कवर को हटाया है और पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ, तो ये बेस्ट पॉइंट है। अब हम इसको स्टीम कुक करेंगे, लेकिन देख सकते हैं आपने चम्मच इसी तरह से ही चलाना है। अगर आपने सख्त हाथ लगाया तो चावल टूट सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर आपकी कढ़ाई हैवी बॉटम वाली है तो आपने कढ़ाई के नीचे तवा नहीं रखना। अगर आपकी जो कढ़ाई का बेस है वो हल्का है तो आप तवा लाजमी रखिएगा और बिल्कुल हल्की आंच पर इसको कम से कम भी 20 से 25 मिनट तक के लिए दम पर पकने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारे चावल दम पर हैं तब तक हम बहुत ही चटपटी सी मज़ेदार सी चटनी तैयार कर लेते हैं, जो इस पुलाव के जायके को मज़ीद इन्हेंस करेगी। यहाँ पर मैंने लिए हैं लाल गोल वाली हरी मिर्चें, जिनको मैंने अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट भिगो के रख दें, वरना 1 घंटे तक लाजमी इनको भिगो के रखिएगा। इनको डालेंगे एक मिक्सचर जार में या फिर जिसमें आप चटनी वगैरह तैयार करते हों। लाल मिर्चें डाल दी हैं। टमाटर मैंने लिया है 1 बड़े साइज़ का और लहसुन के जवे लिए हैं 4 से 5 अदद। नमक 1 चाय का चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। चाट मसाला 1 चाय का चम्मच। लेमन हाफ़ इस्तेमाल करेंगे और काला नमक इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच। लेमन का इस्तेमाल आप लाजमी कीजिएगा। इसको ब्लेंड कर लें बहुत ही अच्छे से। लेमन के इस्तेमाल करने से एक तो आप अगर इस चटनी को 1 महीने तक स्टोर करना चाहें तो कर सकती हैं। रमज़ान आ रहा है उसके लिए बेस्ट है। इसका कलर डार्क नहीं होता या फिर कलर ख़राब नहीं होता। दूसरा ये खट्टी खट्टी सी होती है, स्पाइसी तो है ही, साथ में खट्टी भी ये चटनी होती है जो कि खाने में बहुत मज़ेदार सी लगती है। इस चटनी को आप मटर की कचौरी के साथ सर्व कर सकते हैं, आलू की कचौरी के साथ सर्व कर सकते हैं, मटर आलू के पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से आप इसको सर्व करना चाहें अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब यहाँ पर चावल जो हमारे हैं वो तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी और चावल आप देख सकते हैं माशाल्लाह खड़ा खड़ा ही तैयार हुआ है, बिल्कुल भी नहीं टूटा है। 20 मिनट के बाद मैंने दम को ओपन किया है। अच्छा, अगर आपको जल्दी ना है क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था इसलिए मैंने दम को फ़ौरन ही खोला है और चम्मच हिला दिया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा सा इन चावलों को ऐसे ही रख दिया करें। इससे ये होता है कि इसकी जितनी भी स्टीम होती है, भाप होती है, वो निकल जाती है और आपका चावल नहीं टूटता।
ठीक है। तो चावल बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही जूसी भी बने थे और खुशबू तो बेहद लाजवाब आ रही थी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। आपको रेसिपी कैसी लगती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। और अगर आपने अभी तक रेसिपी को लाइक नहीं किया, यानी कि हिट नहीं किया लाइक बटन को, तो लाजमी से वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। काफ़ी टाइम के बाद मैं वापस ऑनलाइन आई हूँ और मुझसे काफ़ी मेरी बहनें कमेंट करके पूछ रही थी कि आप खैरियत से हैं, आप कहाँ पर हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस जो आने वाली हैं उसमें आपको मैं ज़रूर बताऊंगी कि मेरी क्या मसरूफियात रही हैं। बाकी आप पुलाव को ट्राई करें और इसके फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकती हैं इंस्टाग्राम पर, जो कि मेरा यूज़र नेम है iceandspice.pk। तो आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।